आज मैं दो खास अवसरों पर उड़ीसा राज्य पहुंची हूँ। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसमें मैं स्वयं मेरी पार्टी अपना दल के सदस्य के रूप में शामिल हूँ, उसके 8 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है उस उपलक्ष्य में। और दूसरा मेरा सौभाग्य है कि मैं जब उड़ीसा आई हूँ तो एक दूसरा खास मौका है। मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ। समस्त उड़ीसा वासियों को और खास तौर से यहाँ की मातृशक्ति को इस राज्य के प्रमुख पर्व रजो पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ आगमन के उपरांत मुझे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के बारे में जानकारी मिली। किस प्रकार 3 दिन तक लगातार प्रकृति का, धरती माँ का पूजन किया जाता है, मातृशक्ति का पूजन किया जाता है, मातृशक्ति को सम्मान दिया जाता है। ये बेहद अनूठी परंपरा है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब मैं आप सबके बीच उड़ीसा राज्य में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, तो इस रजो पर्व में मुझे भी मेरी बहनों के साथ सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद होगा कि किस प्रकार इस रजो पर्व के माध्यम से परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं, पारंपरिक भोजन बनाती हैं, बहुत सारा हर्षोल्लास, खुशियां पूरे वातावरण में होती है और पूरा राज्य ही इस रजो पर्व की खुशी और उल्लास में लीन होता है। तो आज मुझे भी कुछ ऐसे सौभाग्य के क्षण प्राप्त होंगे इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए। तो एक बार फिर आप सभी प्रदेशवासियों को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो उड़ीसा राज्य में लगभग 40 लाख हमारे किसान भाई बहन हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं और इस पीएम किसान योजना के तहत 40 लाख किसान भाइयों को 8,000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार के माध्यम से पहुंचाई गई है। हमारी इस पूरी कार्य योजना, इस दौरे के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित पात्र व्यक्तियों से संवाद की भी योजना शामिल है और मैंने स्वयं हमारे कुछ जो किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनसे संवाद भी किया है। इस निधि से इस 6,000 रुपए की धनराशि जो किसानों को दी जाती है, उससे उनकी बहुत सारी खेती के कार्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति करने में उन्हें सहूलियत हुई है। इसी प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत सरकार में मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी पिछले कार्यकाल में रही हूँ और हमने आयुष्मान भारत की योजना को लागू किया, जिसके 2 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत देश के करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था दी गई और दूसरा स्तंभ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का है। यानी इसके 2 स्तंभों में ये दुखद बात है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो देश के एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी ताकत हो सकता है। हम सब जानते हैं कि एक गरीब परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, यदि किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने में स्वयं को अक्षम पाता है।
इस बोझ से उस गरीब परिवार को मुक्त करने के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की योजना लाई गई, किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा राज्य में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ गरीबों को नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसे लागू नहीं किया गया।